चलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं ALPCBD2 के लिए टॉप 50 क्वेश्चंस, टॉप 50 MCQ के बारे में आप देखेंगे। वीडियो पूरा देखिए गाइस और एंजॉय कीजिएगा। सो गाइस, ये सभी टॉपिक है और इन सब टॉपिक से मैं कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ आपके लिए। सो SI यूनिट, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी का SI यूनिट क्या है? तो इट इज़ द हर्ट्स। ओके। व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ प्रेशर्स? प्रेशर्स का SI यूनिट क्या है? तो इसका आंसर है पास्कल और इसका फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, इसको कहते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? सो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। ओके, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर इन एम्पियर, वन ऑफ द 7 SI बेस यूनिट्स। तो SI बेस यूनिट्स कितने हैं? 7 है। ओके, और उसमें से एक है एम्पियर। ओके, और SI यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो SI यूनिट है वो क्या है? तो वो है कैंडेला। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज मेजर्ड इन द कैंडेला, CD। ओके, सो उसके बाद में विच ऑफ दिस इज बेस SI यूनिट ऑफ बेस SI यूनिट अनलाइक द अदर्स? सो कौन सा जो है वो बेस यूनिट है? तो इसके बारे में है एम्पियर। ओके, एम्पियर इज़ वन ऑफ द 7 SI यूनिट्स। और न्यूटन हो गया या फिर जूल हो गया या फिर वैट हो गया, ये डिराइव्ड है, मतलब अदर बेस यूनिट से वो डिराइव्ड हो चुकी है। जैसे कि न्यूटन की अगर हम बात करेंगे तो हमें पता है कि kg, सो उसमें क्या होता है कि EMA होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो उसमें क्या होता है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ओके, जूल अगर हम बात करेंगे तो फोर्स इंटू द T, मतलब वर्क डन। तो वो भी क्या है, ये डिराइव्ड यूनिट है गाइस। और एम्पियर जो है वो SI यूनिट्स। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द वाइंड स्पीड? तो वाइंड स्पीड के लिए कौन सा यूनिट, कौन सा जो मेजर इंस्ट्रूमेंट है वो यूज़ करते हैं? इसका आंसर है एनियोमीटर। सो एनियोमीटर इज यूज फॉर द मेजर ऑफ द वाइंड स्पीड। ओके, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं? तो यहाँ पर है गाइस हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर इज यूज फॉर द मेजरिंग द हाइग्रोमीटर इज यूज फॉर द मेजरिंग ऑफ द मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी। जो हाइड्रोमीटर होता है ना गाइस, हाइड्रोमीटर डेंसिटी मेज़र करने के लिए होता है। ओके, ओडोमीटर की हम बात करेंगे तो ये डिस्टेंस मेज़र में यूज़ होता है। ओके, तो हाइग्रोमीटर। और ये जो एनोमीटर है वो हमने देखा एनियोमीटर कि जो वाइंड की स्पीड जो है वो मेजर करता है। ओके, नेक्स्ट, विच इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सी? तो डेप्थ ऑफ द सी के लिए कौन सा है? बैरोमीटर तो पता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए यूज़ होता है। हाइग्रोमीटर हमने अभी भी देखा कि हाइग्रोमीटर इज़ यूज फॉर द ह्यूमिडिटी मेजरमेंट। एनियोमीटर पता है वाइंड का स्पीड जो है वो मेज़र करता है। तो रह गया है फेदोमीटर। तो फेदोमीटर उसको हम सोनार भी कहते हैं, उससे हम क्या करते हैं, सी का जो डेप्थ है वो मेज़र करते हैं। व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट स्मॉल रीडिंग ऑफ दैन ऑर्डिनरी मीटर स्केल? तो मिनिमम जो है लीस्ट काउंट, स्मॉलेस्ट रीडिंग क्या है मीटर स्केल का? तो वो क्या होगा गाइस? तो वो है 1 mm। ओके, सो 1 mm इज़ अ सबसे छोटा वाला यूनिट है, लिस्ट काउंट है अपना मेज़रमेंट का। ओके, किस में है ये? इट इज़ इन द मीटर स्केल। मीटर स्केल में सबसे छोटा जो यूनिट है वो 1 mm है। ओके, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ कॉमनली यूज टू मेजर द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट? तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज़ होता है? तो बीम बैलेंस। बीम बैलेंस कंपेयर एन अननोन masses अगेंस्ट द नोन स्टैंडर्ड masses टू मेजर द मास डायरेक्टली। ओके, तो बीम बैलेंस जो है वो यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट, डेंसिटी इज डिफाइन एज मास पर यूनिट। सो डेंसिटी का आपको पता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। सो वॉल्यूम डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। वेयर वुड एन ऑब्जेक्ट वेट बी इफेक्टिवली जीरो even though its mass stay the same? Okay, what would an object weight be effectively zero even though its mass is stay same? तो कहाँ पर जो है, कहाँ पर ये चीज़ होता है गाइस? तो इसका हम बात करेंगे कि होता है इन आउटर स्पेस ग्रेविटी। तो ग्रेविटी में क्या होता है ना गाइस,
वेट जो है वो ज़ीरो होता है बट मास जो है वो सेम होता है। तो मास जो है वो सेम होता है, जैसे कि ग्रेविटी, मतलब बाहर अगर हम गए जाएंगे ज़ीरो ग्रेविटी में, इन आउटर स्पेस में, जैसे कि ज़ीरो ग्रेविटी रहता है, चीज़ जो है वो फ्लोट होते रहता है आसमान में, मतलब बाहर में। तो उधर क्या होता है कि ग्रेविटी ज़ीरो होता है, तो उसकी वजह से वेट भी ज़ीरो होता है, क्योंकि वेट का फॉर्मूला क्या है, वेट इज इक्वल टू एम जी, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ज़ीरो रहेगा तो वेट भी ज़ीरो रहेगा। ओके, if the mass of an object increase while its volume stay the constant, what happen to the its density? If the mass of an object increase while volume stay constant, what happen to the density? तो कहा गया है कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें हम मास जो है वो बढ़ा रहे हैं बट वॉल्यूम जो है वो कम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो हमारा जो डेंसिटी वो इंक्रीज होगा। डेंसिटी का फार्मूला है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास अगर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगा, वॉल्यूम अगर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी कम होगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हायर डेंसिटी? तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी मतलब कौन सा जो मटेरियल है वो डेंस है, ज़्यादा पार्टिकल डेंस? वाटर, आयरन, कॉर्क, एयर। तो सभी को पता है आयरन। ओके, what is the formula for gravitational potential energy? So gravitational potential energy का फार्मूला है mgh। ओके, mgh मास इंटू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो कि कभी कभी 9.8 या फिर 10, जो कभी कभी क्वेश्चन में दिया होता है तो, या फिर नहीं दिया होता तो 9.8 होता है, या फिर 10 दिया होता है, उन्होंने दिया होगा तो। ओके, 1 जूल इज इक्वल टू, 1 जूल का क्या होता है? जूल मतलब क्या होता है गाइस? वर्क डन, न्यूटन इंटू मीटर। ओके, न्यूटन 1 न्यूटन एंड 1 मीटर का होगा गाइस 1 न्यूटन। फार्मूला भी पता है आपको, फार्मूला क्या है वर्क डन का? एफ डी कॉस थीटा। ओके, एफ डी साइन थीटा किसका है? एफ डी साइन थीटा है अपना टॉर्क का। ओके, व्हाट इज द कॉमन कमर्शियल यूनिट फॉर मेजरिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन? सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन में किलोवाट आवर है। ओके, सो इसको यूनिट भी कहते हैं। ओके, किलोवाट आवर को क्या कहते हैं? यूनिट। कितना यूनिट्स एनर्जी चला गया हम घर में रहता है वो। अ स्ट्रेच रबर बैंड स्टोर विच टाइप ऑफ एनर्जी? सो स्ट्रेच रबर बैंड स्टोर द elastic potential energy. Stretching or compressing of an elastic object store the elastic plastic energy. Okay, what is the formula for the efficiency of an machine? So definitely जो आउटपुट रहेगा by input into 100, output by input by 100, that is called as the efficiency. How many joule make 1 kilowatt hour? So 3.6 into 10 raised to 6 ये रहता है गाइस, ऑप्शन नंबर डी। ओके, 3.6, 1 किलोवाट इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स? 3.6 into 10 raised to 6. What is the formula for accelerations? We know that acceleration का formula पता है, change in velocity upon time, ऑप्शन नंबर बी। What is the SI unit of accelerations? एक्सेलरेशन का क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। कार मूव एट अ कांस्टेंट स्पीड अराउंड द सर्कुलर ट्रैक, इज इट एक्सेलरेटिंग? सो वी नो द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। सो कोई भी वस्तु जो है वो सर्कुलर डायरेक्शन में चल रही है, मतलब क्या है गाइस? सो मतलब जो है, जो भी मतलब वो उसका तो मतलब यूनिफॉर्म ही रहेगी वो। ओके, जैसे भी जा रही है तो, बट इसमें बोला है कि इज इट एक्सेलरेटिंग, तो एक्सेलरेट कर रही है क्या? ओके, तो अगर कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रही तो क्या हो रहा है कि उसका स्पीड चेंज हो रहा है क्या गाइस? यस, बिकॉज इट्स डायरेक्शन कीप चेंजिंग। तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर एंड रिटार्डेशन कहते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होता है? जब मतलब ये क्या होता है कि इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, ओके, अपॉन टाइम। ओके, तो ये होता है एक्सेलरेशन। सो जब क्या होता है ना कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो ज़्यादा हो जाती है, मतलब फाइनल वेलोसिटी जो है वो कम हो जाती है, और मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो जा रही है, तो क्या होता है? तो होता है रिटार्डेशन। ओके, व्हाट इज़ द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर?
सो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और इधर होता है 98.6 फेराड। ओके, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो इन द सेल्सियस स्केल? सो जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो इन द डिग्री सेल्सियस होता है -273 डिग्री सेल्सियस। The lowest possible temperature is approximately -273.15 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये जो है जहाँ पर अप्रॉक्सीमेट किया है कि भाई इधर क्या होगा, डिग्री सेल्सियस ज़ीरो होगा, तो -273 डिग्री सेल्सियस। विच टेम्परेचर स्केल हैज़ ए नो नेगेटिव वैल्यू इन फिजिक्स? ओके, तो कौन सा है जिसको, मतलब कौन सा स्केल है जिसका नेगेटिव वैल्यू नहीं, तो वो है केल्विन। सो केल्विन स्टार्ट एट अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो एंड हैज़ नो नेगेटिव वैल्यू। और बाकी के जो भी है, सेल्सियस हो गया, फिर रेकिन हो गया, सेल्सियस हो गया, रेकिन एंड सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, तो ये सभी नेगेटिव में आ जाते हैं, बट केल्विन नहीं आता। ओके, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर? सो वाटर की हीट कैपेसिटी क्या है, तो ये 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। ओके, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एट द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर? इट इज 0 डिग्री सेल्सियस। विच डिवाइस कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी? सो विच इज एनर्जी कन्वर्टेड इलेक्ट्रिक? सो इलेक्ट्रिक मोटर, करेक्ट। Which device convert mechanical energy into electrical energy? So mechanical to electrical में होता है generator. A fuse work on which effect of electric current? A fuse is a work on heating effect. Okay, और fuse में क्या होता है ना, फ्यूज़ में अगर हम बात करेंगे तो लीड से बना होता है वो लीड, और ये होता है उसमें एसएन। ओके, तो ये जो है इम्प्योरिटीज़ रहता है, इसमें हाई कंडक्टिविटी रहता है, हाई रेजिस्टेंस रहता है, लो मेल्टिंग पॉइंट रहता है उसका, और रेजिस्टिविटी जो है वो हाई रहता है। ओके, तो ये रहता है वो फ्यूज़ में। ओके, व्हाट इज़ ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर? सो पावर की हम बात करेंगे तो वैट। ओके, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट? What is the main function of electric circuit breaker? Circuit breaker का protect the circuit from the overload, short circuit. Okay, which of these is a good example of electrical insulator? Copper, aluminum, iron, rubber. Obviously rubber is a good insulator. Which particle is the primary responsible for carrying electric current in the metal conductor? सो जो भी मेटल कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही फ्लो होता है मेटल में। ओके, जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें डिपेंड करता है कि बाइसिंग कैसे करते हैं आप, और उसमें होल से फिर इलेक्ट्रॉन से फ्लो होता है। अ पेयर ऑफ सीजर्स इज अ एग्जाम्पल ऑफ विच ए क्लास लीवर? डेफिनेटली द क्लास 1 लीवर। व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर द वेलोसिटी रेशियो ऑफ मशीन? सो लोड अपॉन एफर्ट्स, तो ये मैकेनिकल एडवांटेज होता है। एफर्ट्स अपॉन लोड, हाँ ये हो सकता है। डिस्टेंस मूव बाय द एफर्ट्स अपॉन डिस्टेंस मूव बाय द लोड, हाँ ये भी फार्मूला है। आउटपुट अपॉन इनपुट, सो ऑप्शन नंबर बी, डिस्टेंस मूव बाय द एफर्ट्स एंड डिस्टेंस मूव बाय द लोड। ओके, वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो सेम ही होगा अगर आपका इफ़िशियंसी जो है वो 100% होगा तो। ओके, वेलोसिटी रेशियो जो है वो मतलब फिक्स डायमेंशन पे डिपेंड होता है, फिक्स डायमेंशन पे, और मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो उसमें लॉस होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो 1 नहीं रहता, मतलब इफ़िशियंसी जो है वो 100% नहीं रहती है। ओके, काउ बार यूज टू लिफ्ट द हेवी स्टोन इज एग्जाम्पल ऑफ विच क्लास लीवर? सो इट इज़ द क्लास 1 लीवर। ओके, crowbar is an fulcrum between the efforts and load and making the class 1 lever. Nutcracker is a common example of which class lever? So definitely class कौन सा होगा इसका? class 2 lever। nutcracker जो है लोड कहाँ पे होता है? class 2 lever में। तो जो class 2 lever जो है उसमें जो है मतलब
जो भी लोड होगा वो बीच में होगा और आप फोर्स का लगाओगे, एंड पे लगाओगे, तो इसलिए वो हो गया सेकंड क्लास लीवर। ओके, और सेकंड क्लास लीवर में अगर बात करेंगे, सबसे इफ़िशियंट लीवर जो है वो सेकंड क्लास का लीवर है। ओके, और सबसे ज़्यादा फोर्स जो है वो क्लास 3 लीवर में लगता है। ओके, यहाँ पर दिया भी होगा। ओके, विच सिंपल मशीन चेंजेस ओनली द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स विदाउट एनी मैकेनिकल एडवांटेज। विच सिंपल मशीन चेंजेस द ओनली डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स विदाउट एनी मैकेनिकल एडवांटेज। ओके, इसका आंसर है सिंगल फिक्स पुली। ओके, a single fixed pulley changes the direction of force but doesn't multiply it, and so the mechanical advantage is 1. Correct. It's an important question. अगर हम बात करेंगे कि इंक्लाइंड प्लेन का, तो L/H उसका रहता है। मूवेबल पुली का जो एडवांटेज रहता है वो 2 रहता है, VR और ये व्हील एंड एक्सेल का रेडियस ऑफ व्हील टू द रेडियस ऑफ एक्सेल, ये रहता है फार्मूला। इट्स इम्पॉर्टेंट। ओके, which color is commonly used on a safety sign to indicate the danger or the stop? So danger और stop के लिए रेड यूज होता है। ओके, रेड होता है यूज, ब्लू जो होता है वो मैंडेटरी के लिए होता है, ग्रीन जो है वो कोई नोटिस के लिए होता है, और येलो जो है वो ये होता है, मतलब वार्निंग के लिए होता है। ओके, व्हाट डज द MSDS स्टैंड फॉर इन द वर्क प्लेस? सो इसका आंसर क्या होगा? मशीन सेफ्टी एंड डिटेक्शन सिस्टम, मटेरियल सेफ्टी एंड डाटा शीट। तो इसका आंसर होगा मटेरियल सेफ्टी एंड डाटा शीट। सेफ्टी गॉगल एट वर्क साइट आर द प्राइमरली यूज टू प्रोटेक्ट। डेफिनेटली जो गॉगल है वो आई के लिए यूज होगा। सेफ्टी गॉगल एट वर्क साइट आर प्राइमरली यूज टू प्रोटेक्ट आई। करेक्ट। व्हाट डज द सेफ्टी प्रोसीजर LOTO स्टैंड फॉर? सो LOTO is the stand for what? Lockout, tag out. So lockout और tag out ये जो है ये आता है उसमें। Which of the following is a correct list of the 3 R's of the waste management? So reduce, reuse, recycle. So ये reduce, reuse and recycle, that is the 3 R's. Okay, तो इसमें क्या होता है कि 3 R's is sustainable waste management। ओके, ये सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें पहले हम उसको रिड्यूस करते हैं, बाद में रीयूज़ करते हैं और उसके बाद रिसाइकिल करते हैं। विच गैस रिलीज फ्रॉम द व्हीकल एग्जॉस्ट इज अ मेजर एयर पॉल्यूटेंट? तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड। विच गैस रिलीज फ्रॉम व्हीकल एग्जॉस्ट इज अ मेजर एयर पॉल्यूटेंट? तो यह है कार्बन मोनोऑक्साइड। विच ऑफ दिस इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? विच कौन सा है ये? तो ये है कोल। उसको हम कहेंगे कोल इज अ फॉसिल फ्यूल फॉर्म ओवर द मिलियंस ऑफ द ईयर एंड कैनॉट बी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द रैम इन कंप्यूटिंग? सो रैंडम एक्सेस मेमोरी उसको हम कहेंगे। ओके, उसके बाद है IT लिटरेसी। विच टेक्निक कन्वर्ट द डेटा इनटू अनरीडेबल कोड टू प्रोड्यूस इट फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस? सो इसको हम कहेंगे इंक्रिप्शन। तो कोई भी डेटा जो है वो अनऑथराइज एक्सेस से अगर हटाना है हमको, तो उसको हम इंक्रिप्ट कर देते हैं। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस। ओके, और आपको ये कैसे लगी ये कमेंट कीजिएगा, और अगर बनाने हैं ऐसे क्वेश्चंस तो मेरे को कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।